वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपको टिप्स दे रहे हैं रमज़ान प्रिपरेशन की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इजीली कैसे रोटियां और पराठे बना सकते हैं रमज़ान में। तो जिस भी कंटेनर में आप अपना आटा यानी फ्लोर स्टोर करते हैं, उस कंटेनर को उठाकर नल के नीचे रख दें और नल को पूरा खोल दें। फिर अपनी शर्ट के दोनों बाजू ऊपर करें और इस आटे को उसी बकेट के अंदर गूंद दें। चलें जी, पूरे मंथ का आटा तो गूंद गया है। अब जल्दी जल्दी से इसके बॉल्स बनाएं यानी पेड़े बनाएं और कुछ के पराठे बना लें और कुछ की चपातियाँ जल्दी जल्दी से पका लें और इनको कर दें फ्रीज। तो पूरे महीने के पराठे और चपातियाँ तो हो गई फ्रीज। अब अपने फ्रिज को खोलें, उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पड़े हैं सबको चॉप करके ब्लेंड कर दें और उनको आइस क्यूब्स में डालकर उनके क्यूब्स फ्रीज कर लें और फिर उनको जिप लॉक बैग्स में पैक कर दें अलग अलग। इसी तरह अब आप अपने फ्रीज़र को खोलें और उसमें से सारा चिकन, बीफ, मटन, फिश सबको बाहर निकाल दें और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्से को आप बॉईल करके पैकेट्स बना दें जिप लॉक, दूसरे हिस्से को आप डिफरेंट मैरिनेशंस लगा दें और जिप लॉक बैग्स में फ्रीज कर दें और तीसरे हिस्से को फुल कुक करके जिप लॉक बैग्स में फ्रीज़र में रख दें। ये सब इसलिए है कि अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो कुक्ड मीट निकाल कर खा लीजिएगा, अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैरिनेटेड मीट को निकाल लीजिएगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो फिर आप बॉयल हुए हुए मीट को भी कुक कर सकती हैं। झटपट हो गई रमज़ान प्रिपरेशन। क्या किसी भी मैच्योर इंसान का ब्रेन इतना काम नहीं करता कि ये सब क्या किया जा रहा है? इज़ इट हेल्दी? क्या ये करना ज़रूरी है? हम किस तरफ जा रहे हैं? रमज़ान क्या है? रमज़ान की तरफ तो मैं बाद में आती हूँ। पहले कोई मुझे ये बताएगा कि 1.5 से 2 लाख की शॉपिंग करके इकट्ठे चिकन, बीफ, मटन और ये सब कुछ ला के फ्रीज़र कर देना यानी फ्रीज़ कर देना इन चीज़ों को इस महंगाई के ज़माने में हम में से कितने लोग कर सकते हैं? इस तरह की वीडियोस बनाकर क्या हम गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर हमारे पास इतना ही ज़्यादा सब कुछ है कि हम उसको मंथ भर के लिए फ्रीज़र में लोड कर रहे हैं, पता नहीं हम उसे खा भी पाएंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जे हज़ारों रोल्स, सैकड़ों समोसे और इसी तरह ये मैरिनेटेड चिकन और ये सारी डिशेस क्या रमज़ान के महीने में खा लेगा। फ्रोज़न फूड अनहेल्दी तो है ही, उस पर बात मैं बाद में करूँगी। लेकिन क्या ये खाना अगर टाइम पर नहीं खाया गया तो खाने के काबिल नहीं रहेगा तो ज़ाया करना पड़ेगा। इससे बेहतर नहीं कि अगर हम इतने वेल टू डू हैं कि इतना खाना अफोर्ड कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसको सदका कर दें। और रमज़ान में सदका तो आपको पता है कि 70 गुना ज़्यादा सवाब देता है। उन गरीबों की मदद कर दें जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ये पैक्स बनाकर फ्रीज़ करने की बजाय ये पैक्स बनाकर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा सकते हैं और सवाब कमाया जा सकता है। कुछ सालों से अजीब सा ट्रेंड बन गया है और लगातार मैं कुछ दिनों से ऐसी वीडियोस देख रही थी रमज़ान प्रिपरेशन की कि ऐसा लग रहा था कि कोई एक ऐसा मंथ आ रहा है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बैठकर खाना है। क्या रमज़ान खाने का महीना है या इबादत का? रमज़ान के मंथ में भी उसी तरह कुकिंग की जा सकती है जिस तरह हम बाकी महीनों में करते हैं। होपफुली हम में से कोई भी सुबह से रात तक कुकिंग ही नहीं करता रहता, बाकी काम भी करते हैं। रमज़ान सब्र का महीना है, इबादत का महीना है। रेगुलर डेज़ में तो हमें 3 टाइम्स कुकिंग करनी पड़ती है यानी सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर। रमज़ान में तो हमें लंच टाइम भी सेव हो जाता है। हम सबको बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी आयात, बहुत सारी इबादत ज़बानी याद होती हैं। तो घर के काम काज करते हुए, कुकिंग करते हुए हम उनको उनकी तस्बीहात आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई औरत इस नीयत से खाना बनाए कि उसके घर वालों को साफ़ सुथरा
हेल्दी खाना मिल जाए और वो खाना बनाते हुए तवाफ़ की नियत कर ले और 7 दफ़ा खाने में चम्मच दाएं तरफ से चलाए तो उसे खाना काबा के तवाफ़ का सवाब मिल जाता है। अब आते हैं अनहेल्दी फूड की तरफ कि ये फूड किस तरह है अनहेल्दी है। टोमेटोज़ जो कि फ्रीज़ करना सख्त ही हार्मफुल है। उन टोमेटोज़ को मैश करने में, ब्लेंड करने में हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट लगता है। हर एक के घर में ब्लेंडर तो मौजूद ही होता है और अगर ब्लेंडर नहीं भी मौजूद तो चॉप किए जा सकते हैं। इसी तरह लेमन को स्क्वीज़ करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन टोमेटोज़ को मैश करके और लेमन को स्क्वीज़ करके इनके आइस क्यूब्स क्यों बनाकर रखे जा रहे हैं। और क्या आप अपने बड़े-बड़े फ्रीज़र्स दिखाना चाहते हैं? क्या आप अपने बर्तन दिखाना चाहते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं? लेकिन उन लोगों का भी ध्यान कर लें जो ये सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर जो बहुत ही शॉकिंग मुझे लगा कि चिया सीड को भी सोक करके उनके आइस क्यूब्स बनाए जा रहे हैं। खुद से सोचिए चिया सीड को सोक करके और फूलने में कितना सा टाइम लगता है। अगर आप शरबत बना रहे हैं तो उससे पहले 1 चम्मच चिया सीड 30 सेकंड्स में निकाल कर सोक कर दें और आपके शरबत बनाने यानी लेमन स्क्वीज़ करने और शुगर को मेल्ट करने के दौरान ही चिया सीड फूल जाएंगे। मुझे कोई तुक समझ नहीं आई चिया सीड को स्टोर करने की इस तरह फ्रीज़र्स में। हद तो यहाँ हो गई जहाँ स्ट्रॉबेरीज़ और बनाना को इकट्ठे ब्लेंड करके फ्रीज़ किया जा रहा है और फिर दिखाया जा रहा है कि दूध के ग्लास में ये क्यूब्स डाल दिए जाएंगे। तो उनको मेरा मशवरा यही है कि इन क्यूब्स को अभी से दूध के ग्लासों में डालकर ही फ्रीज़ कर दें। अफ्तार से पहले डायरेक्ट वो ग्लास ही निकाल लेंगे और उन्हीं को नोश फरमा लेंगे। माशाल्लाह हाथ पाँव सलामत हैं, तो फिर काम से क्या कतराना। किसी भी किस्म के मीट को या किसी भी चीज़ को जब आप फ्रीज़ कर देते हैं और उसके बाद निकाल कर सेमी डीफ्रॉस्ट या डीफ्रॉस्ट कंप्लीटली करते हैं तो आपको उसको उसी वक्त यूटिलाइज़ करना है। और यहाँ पर सब ये सिखा रहे हैं कि आप फ्रोज़न मीट को निकाल कर सेमी डीफ्रॉस्ट करके क्यूब्स बनाकर मैरिनेट कर लें, कुक कर लें और दोबारा पैक्स बनाकर फ्रीज़र में रख दें। जस्ट इमेजिन एक फ्रोज़न फूड को आपने फ्रीज़र से निकाला, उसको डीफ्रॉस्ट किया, उसको मैरिनेट या कुक किया, उसके बाद उसके दोबारा से पैक्स बनाए, फिर उसको फ्रीज़ किया और एक्चुअल टाइम जब आपने उसे कुक करना है या खाना है, आप उसे दोबारा से निकालेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे। इज़न्ट दैट अनहेल्दी? क्या ये सब कुछ खाने के काबिल रहेगा? क्या उसमें उतने न्यूट्रिएंट्स रहेंगे जो आपको चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, या वो आपको डायरेक्ट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पहुंचाएंगे? इन सब वीडियोस को तो देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा साल हम भूखा रहते हैं और अब वो महीना आने वाला है जिसमें हम सिर्फ खा सकते हैं और हमने अपनी टमीज़ में फूड को स्टोर कर लेना है नेक्स्ट 11 मंथ्स के लिए। और नेक्स्ट 11 मंथ्स में हम वो ही फूड कंज्यूम कर सकते हैं जो इस मंथ में हम अपनी टमीज़ में स्टोर कर लेंगे और इसके बाद हमें खाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। खुदा ना खास्ता कहत तो नहीं आ रहा, हर तरह का खाना, हर तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप यकमुश्त लाख 2 लाख की शॉपिंग करके आकर अपने फ्रीज़र्स को भर रहे हैं, तो आप उन्हीं पैसों को स्लोली एंड स्टेडीली यूज़ करें हेल्दी फूड के लिए। या फिर ऐसा कर दें कि घर वालों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दें कि भाई हम 1 मंथ तक आपकी शक्ल नहीं देख सकते, हम आपको खाना बनाकर नहीं दे सकते, इसलिए अपना इंतज़ाम खुद कर लें, होटल्स में जाकर रहें या अपनी हट खुद बना लें। वैसे आई एम अमेज्ड, अफ्तारी में तो 1 ग्लास जूस या कोई भी लिक्विड पीने के बाद आप चंद पकोड़े या चना चाट जब खा लेते हैं तो यू आर कम्प्लीटली फुल, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया जाता। और अगर आप ये सब ना खाएं तो आप सादा खाना यानी जो डेली आप राइस, सालन या रोटी बनाते हैं आप वो भी खा सकते हैं। किसी जगह ये नहीं लिखा कि अफ्तार में पकोड़े, समोसे, कबाब, चिकन होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ भी है और सुन्नत भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े रखे उनके पास तो ना सहरी में खाने के लिए कुछ होता था और ना अफ्तारी में,
और किसी भी हदीस या किसी भी सहाबा से हमें ये रेफरेंस नहीं मिलता कि सुबह से शाम तक सोचें कि भाई पकना क्या है, खाना क्या है। उनको तो इफ्तार में जो मिल जाता था, खजूर पानी, उससे इफ्तार कर लेते थे। इसी तरह अगर सहरी में भी कुछ मिलता था, वरना पानी से ही रोज़ा रख लेते थे। रोज़ा सब्र है और भूख भी सब्र का ही हिस्सा है बाकी तमाम चीज़ों के साथ। यहाँ ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। खुदारा जीने के लिए खाएं कि कहीं बाद में आपको वो वीडियोस ना देखनी पड़ जाएं एट द एंड ऑफ द रमादान, हाउ टू लूज़ वेट इन 3 days, हाउ टू लूज़ वेट इन 7 days, हाउ टू हैव अ ग्लोई स्किन एट्सेट्रा। और फेशियल्स की वीडियोस आप देख रहे होंगे, क्योंकि इतना ऑयली और अनहेल्दी फूड खाकर ना ही आपकी स्किन अच्छी रहेगी और ना ही आपकी इनर बॉडी। हाँ, रमज़ान के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सुबह जब सहरी में जागें तो सोए नहीं, तो सुबह से लेकर इफ्तार तक आपके पास इबादत का भी मैक्सिमम टाइम होगा और यूजुअल छोटी मोटी कुकिंग और चोर्स का भी। इसी तरह बहुत से ऐसे काम जो रमज़ान प्रिपरेशंस में काउंट होते हैं, वो ऐसे हैं कि सदियों सालों से जो हमारी माएँ बादाम का शरबत, इमली आलू बुखारे का शरबत बनाती हैं, दोज़ आर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स। अचार, मरब्बे, अगर आप इन चीज़ों को खाना चाहते हैं तो आप ये सब कुछ पहले से बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये डेली एक्टिविटीज़ नहीं है। रमज़ान में आप इनको रोज़ाना नहीं बना सकते। इसी तरह आप इमली की चटनी बना सकते हैं, ग्रीन मिंट पुदीने की चटनी बना सकते हैं, गार्लिक और जिंजर पेस्ट पहले से रेडी करके रख सकते हैं। प्याज आई डोंट थिंक सो कि आपको फ्राई करके पहले से रखने की ज़रूरत है। ये काम साथ साथ भी हो जाते हैं और इबादत भी हो जाती हैं। इसी तरह आप गोश्त को भी बॉयल पहले से ना करें। कुकर्स में 15 to 30 मिनट्स ईज़िली बॉयल हो जाता है और उस ड्यूरेशन में आपको स्टोव के पास भी नहीं खड़ा रहना पड़ता, बल्कि आप अपनी इबादत कर सकती हैं। वैसे इमली आलू बुखारे का शरबत भी पहले बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं अगर आपने अभी तक नहीं बनाया। मैं सहरी में या रात को अफ्तारी के बाद सोने से पहले, तरावी पढ़ने से पहले चंद दाने इमली और आलू बुखारे के सोख करके रख देती हूँ और नेक्स्ट डे अफ्तार के लिए ईज़िली उस शरबत को मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा आप बहुत से दूसरे काम कर सकते हैं, यानी रमज़ान में आप शॉपिंग बिल्कुल नहीं करें, बाज़ारों में बिल्कुल नहीं घूमें। टाइम कंज्यूमिंग तमाम एक्टिविटीज़ आप रमज़ान से पहले पहले कंप्लीट कर लें। टेलर के चक्कर लगाने हैं या अगर आपने शॉपिंग करनी है, ये सब आप रमज़ान से पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने ईद के और अपनी फैमिली के ईद के ड्रेसेस पहले से प्रेस करके वार्डरोब में हैंग कर सकती हैं, शूज़ वगैरह रेडी कर सकती हैं। घर की सफाइयाँ डिटेल में आप कर सकती हैं रमज़ान से पहले। सो एवरी डे इन रमज़ान आपको सिर्फ डेली जो है रूटीन की सफाई है वो करनी पड़ेगी और आपका टाइम बच जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप रमज़ान से पहले करें, लेकिन खुदारा खाना इतनी ज़्यादा तादाद में फ्रीज़ करके मत रखें अपने फ्रीज़र्स में। अपनी फैमिली को हेल्दी फूड दें जिस तरह हमारी माएँ पहले देती थी। आप बटर और देसी घी पहले निकाल कर रमज़ान से रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा टाइम लेती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि चिकन कढ़ाई बनाने में या टींडे फ्राई करने में या कुछ इस तरह का कोई भी खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं और साथ साथ तस्बीहात अपनी जारी रख सकती हैं। इस तरह आप हमारी माँओं की तरह अपने बच्चों को हेल्दी फूड देंगी और वो भी हमारी तरह हेल्दी होंगे और आपको डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के बहुत सारे चक्कर लगाकर अपने पैसे और अपनी सेहत का ज़िया भी नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो का मकसद किसी की भी दिल आज़ारी, किसी को भी हर्ट करना हरगिज़ नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी और ये पैगाम था जो हमने सब तक पहुंचाना था कि रमज़ान को रमज़ान ही रहने दें, जिसका मकसद रोज़ा रखना हो, इबादत करना हो। सारा फोकस खाना खाने और उसको स्टोर करने में ना लगा दें। खाना
उतना ही बनाएं जितना एक वक्त में खा सकें और जो आपके लिए हेल्दी भी हो, जिसको आपको ज़ाया नहीं करना पड़े। रमज़ान को खाने के लिहाज से आम महीनों की तरह लें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने, इबादत करने और ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दे। जितने भी खाने आपने खाने हैं, ये ईद प्रिपरेशन की वीडियोस बनाएं और खूब खाएं ईद के दिनों में। हम मिलते हैं दोबारा।